अलाउद्दीन खिलजी को एक सफल शासक माना जाता है। इस खिलजी का आतंक इतना था कि आधी दुनिया पर कब्जा कर चुके मंगोल शासक भी भारत पर हमला करने से डरते थे। खिलजी के शासनकाल में खतरनाक मंगोलों ने जितनी बार भारत पर हमला किया, खदेड़ दिए गए। लेकिन जिस अलाउद्दीन खिलजी का इतना बड़ा रुतबा था, उसे अपनी ही बीवी के हाथों पिटना पड़ता था। आइए जानते हैं क्यों। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। उसकी बहादुरी को देखते हुए सुल्तान जलालुद्दीन ने उसे अपना दामाद बना लिया। लेकिन सुल्तान की बेटी अलाउद्दीन खिलजी को अपना पति नहीं बल्कि नौकर समझती थी और बात बात पर उसका अपमान करती, जिससे अलाउद्दीन खिलजी काफी दुखी रहता था। कड़ामानिकपुर की सूबेदारी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को महक नाम की एक कनीज से इश्क हो गया। एक बार जब जलालुद्दीन खिलजी ने उसे दिल्ली बुलाया तो वो महक को भी अपने साथ लेकर गया। जब अलाउद्दीन खिलजी को महक के बारे में पता चला तो उसने और उसकी मां ने मिलकर महक और अलाउद्दीन खिलजी की पिटाई कर दी। इस अपमान से तिलमिलाए अलाउद्दीन खिलजी ने बगावत का मन बना लिया और मानिकपुर पहुंचकर अपनी सेना तैयार करने लगा। उसने सुल्तान को बिना बताए दक्षिणी राज्य देवगिरी पर चढ़ाई कर दी और वहां से इतनी धनराशि एकत्रित कर ली जिससे विशाल सेना खड़ी की जा सके। इसके बाद उसने सुल्तान का सफाया करने की ठान ली और योजना बनाने में जुट गया। उसने सुल्तान के पास माफीनामा भेजते हुए कहा कि वो देवगिरी पर आक्रमण के कारण उससे काफी डरा हुआ है, इसलिए वो चाहता है कि सुल्तान उससे आकर मिले ताकि देवगिरी से लूटा हुआ धन वो सुल्तान को दे सके। जलाल को अपने इस प्रिय भतीजे के इरादे पर जरा भी शक नहीं हुआ और उसने कड़ामानिकपुर जाने का फैसला कर लिया। सुल्तान जिस दिन वहां पहुंचा, अलाउद्दीन खिलजी ने उसके पीछे अपनी सेना लगा दी। जलाल जब अलाउद्दीन खिलजी खेमे में पहुंचा तो उसने सुल्तान की बड़ी खातिरदारी की और देवगिरी से लूटा हुआ धन दिखाकर उसे खुश कर दिया। जलाल इतना खुश हुआ कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को गले लगा लिया। इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी का इशारा पाते ही उसके सैनिकों ने जलाल की पीठ में खंजर घोंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान से इतना नाराज था कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने मरे हुए सुल्तान का गला काटकर उसे भाले में टांग दिया और इसी तरह वो दिल्ली में दाखिल हुआ। दिल्ली आते ही उसने अपनी पत्नी और सास सहित जलाल के पूरे खानदान को काट डाला और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया।